कहानी का शीर्षक माँ का आखिरी खत। शाम का वक्त था। शहर के एक बड़े ऑफिस में राहुल अपने काम में इतना व्यस्त था कि समय का पता ही नहीं चला। फोन बार बार बज रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं। वो जानता था कि माँ का फोन होगा और माँ फिर वही कहेंगी, बेटा कब आएगा, घर बहुत खाली लगता है तेरे बिना। राहुल ने सोचा, अब रोज रोज यही बात सुननी है तो क्यों उठाऊं। उसने फोन साइलेंट कर दिया और काम में लग गया। रात को घर पहुंचा तो दरवाजे पर पड़ोसी खड़े थे। चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाया गया है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। आईसीयू में माँ ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखें राहुल को ढूंढ रही थी। वो पास गया, माँ का हाथ थाम लिया। माँ मैं आ गया। माँ मुस्कुराईं, कमजोर आवाज में बोली, मुझे पता था तू जरूर आएगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। अगले ही पल मॉनिटर की बीप रुक गई और माँ चली गईं। कुछ दिनों बाद राहुल को माँ के कमरे में एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे राहुल के लिए। कांपते हाथों से उसने खत खोला। बेटा, मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है, पर याद रख, माँ बाप हमेशा नहीं रहते। जब हम चले जाएंगे तब तेरे पास बहुत सारा वक्त होगा, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं होगा। मैंने तेरे लिए कुछ नहीं मांगा, बस कभी कभी 2 मिनट निकालकर मेरी आवाज़ सुन लिया कर। यही मेरा संसार है। खत पर आंसुओं के निशान थे। शायद माँ ने लिखते वक्त रोया होगा। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिस समय के पीछे वो भाग रहा था, वो सबसे कीमती चीज़ माँ के साथ बिता सकता था। अब राहुल हर रविवार अनाथालय जाता है, जहाँ वो बच्चों को कहता है, कभी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो उनकी यादें भी सवाल बनकर रह जाती हैं। माँ बाप का प्यार ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। कभी ऐसा मत होने देना कि उन्हें तुम्हारी याद आए और तुम व्यस्त रहो। उनके पास जो समय है वही असली दौलत है।